गहरे जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच एक मानवीय मदद की और ये दिखाती है कि कैसे भारत एक बहुत ही अनोखी कूटनीतिक रणनीति पर चल रहा है। और इस पूरी चर्चा की शुरुआत करते हैं भारत में ईरान की एम्बेसी के इस बहुत ही पावरफुल बयान से। ये बयान ना इस पूरी कहानी को एक इंसानी पहलू देता है जो अक्सर बड़ी बड़ी कूटनीतिक बातों में खो जाता है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। बात यहाँ सिर्फ एक मेडिकल सप्लाई की खेप की नहीं है, नहीं, इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं। ये असल में एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक और कह सकते हैं मानवीय इशारा है, खासतौर पर आज के माहौल में। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इस संकट के बीच ये भारत की तरफ से भेजी गई दूसरी खेप है। मतलब साफ है कि ये एक लगातार चलने वाली कोशिश है। तो ये जो मदद भेजी गई वो असल में थी क्या? देखिए, ये भारत के लोगों और सरकार दोनों की तरफ से थी और इसे रिसीव किया ईरान की रेड क्रेसेंट सोसाइटी ने। ये जो पूरा प्रोसेस था इसे भारत सरकार ने ही मुमकिन बनाया, जो दिखाता है कि दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन कितना गहरा है। अच्छा, अब इस मदद की बात तो हो गई, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब हो किस माहौल में रहा है। मतलब इसका असली महत्व तभी समझ आएगा जब हम इसका पूरा बैकग्राउंड देखेंगे। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं तो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। देखिए, जैसे ही ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव शुरू हुआ, उसके महज 19 दिन बाद ही भारत ने अपनी पहली मदद भेज दी। फिर हमारे प्रधानमंत्री और ईरान के राष्ट्रपति के बीच फोन पर भी बात हुई और फिर हाल ही में ये दूसरी खेप भेजी गई। ये दिखाता है कि भारत लगातार इस मामले में एक्टिव रहा है। और हाँ, ये जो मदद का सिलसिला है ये कोई नया नहीं है। दोनों देशों के बीच सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। अगर थोड़ा पीछे जाएं तो हॉर्मुज़ की नाकाबंदी के वक्त जब माहौल बहुत गर्म था, तब ईरान ने ही भारत के तेल के जहाज़ों को सेफ पैसेज दिलवाने में मदद की थी। तो आज की ये मदद उसी पुराने रिश्ते की एक और मजबूत कड़ी है। तो अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, भारत की विदेश नीति। ये एक बहुत ही मुश्किल काम है, बिल्कुल किसी टाइट रोप पर चलने जैसा। एक तरफ एक दोस्त, दूसरी तरफ दूसरा। आखिर कैसे साधा जाता है ये संतुलन? इस संतुलन को जरा समझते हैं। देखिए, एक तरफ भारत ईरान और बाकी खाड़ी देशों के साथ लगातार डिप्लोमेटिक बातचीत कर रहा है, उन्हें मानवीय मदद पहुंचा रहा है, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के साथ भी उसकी उतनी ही मजबूत पार्टनरशिप चल रही है, चाहे वो सुरक्षा के मामले में हो या अर्थव्यवस्था के। इसी को कहते हैं असली डिप्लोमेटिक बैलेंस। और पता है, ईरान ने भारत के लिए एक खास शब्द इस्तेमाल किया है, बैलेंस्ड एक्टर। मतलब एक ऐसा देश जो किसी भी संघर्ष में किसी एक का पक्ष नहीं लेता, बल्कि सभी पक्षों से बात करने की काबिलियत रखता है। और यही काबिलियत उसे एक मध्यस्थ या कहिए कि तनाव कम करने वाली ताकत बनाती है। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये उनकी सोच है। ईरान का नेतृत्व साफ साफ ये मानता है कि भारत की डिप्लोमेसी बहुत अच्छी है और वो इस पूरे मामले में एक बड़ा रोल निभा सकता है। ये बयान अपने आप में भारत की पोजीशन को और मजबूत कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि इन सब बातों का भविष्य के लिए मतलब क्या है? क्या भारत सच में तनाव कम करने में कोई भूमिका निभा सकता है? चलिए इसी पर थोड़ा और सोचते हैं कि इसका आगे चलकर क्या असर हो सकता है। तो जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि ईरान भारत को एक दोस्त या दुश्मन की तरह नहीं देख रहा है। नहीं, वो भारत को एक यूनिक डिप्लोमेटिक प्लेयर के तौर पर देखता है। एक ऐसा प्लेयर जिसके लिए हर किसी के दरवाजे खुले हैं, अमेरिका के भी और इजराइल के भी। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर सोचना जरूरी है। आज की दुनिया जो इतनी बटी हुई है, उसमें क्या एक बैलेंस्ड एक्टर की भूमिका निभाने वाला देश सच में शांति ला सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद वक्त ही देगा।